चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट साइंस में हमारे चैप्टर की, जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। क्लियर है? हमने इस चैप्टर में सारी बातें क्लियर कर दी हैं। मैंने सब कुछ आपको है ना पढ़ा लिया है, जो भी इस चैप्टर में है सारी चीज मैंने आपको पढ़ा दी है। सिर्फ एक ही चीज बची है और वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्लियर है? अब इस चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और ये क्वेश्चंस बच्चों के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक होते हैं, है ना, मतलब समस्या होती है, सब बड़ी समस्या होती है बच्चों के लिए। कारण क्या है सर? कारण ये है कि ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है डिफेक्ट से। जो आइज के जो डिफेक्ट्स थे, आइज के जो डिफेक्ट्स थे, मतलब मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, तो ये जो डिफेक्ट्स थे ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है। अब बच्चे क्या करते हैं, उन डिफेक्ट्स को तो बराबर पढ़ते ही नहीं है, उनका कंसेप्ट उनको बराबर क्लियर होता ही नहीं है, फिर आ जाते हैं ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। बच्चों को मैथ से तो वैसे ही डर लगता है, ठीक है? तो कहने का मतलब है, जब वो वहां क्लियर नहीं है कंसेप्ट, तो फिर यहां कहां से कैसे आप क्वेश्चन कर पाओगे? तो मेरा मानना ये है कि आपको पहले क्या करना है, पहले डिफेक्ट्स को बराबर से पढ़ना है ना, उनके कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, उसके बाद आप ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन करो, वरना आप कुछ नहीं कर पाओगे। सीधी बात है। अगर आप मुझे भी फॉलो करते हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप मेरे वीडियोस जो है स्टेप बाय स्टेप देखें, फिर उसके बाद में ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करें, ठीक है? तब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए बात करते हैं हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, ठीक है? लेकिन हाँ, इन क्वेश्चंस में एंटर होने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हर बार कहता हूं, कि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूं साइंस के, ठीक है? पूरा का पूरा बुक प्रोवाइड करवाता हूं, ठीक है? अगर आपको लगता है कि सर के नोट्स हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो नीचे दिए हुए नंबर पर। मैं आपको ये नोट्स जो है बाय पोस्ट और बाय कुरियर भिजवा सकता हूं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो देखिएगा, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 200 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। कहने का मतलब क्या, कोई व्यक्ति जिसको मायोपिया हो रखा है। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मायोपिया होता क्या है। सीधी बात है, मायोपिया का मतलब है कि भाई साहब आपको नजदीक का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है ना? इसे हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। तो नजदीक का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है, साफ नहीं दिखता है। क्लियर है? होता क्या है इसमें आपका फार पॉइंट नजदीक आ जाता है। भाई वैसे अगर आपकी आई हेल्दी है, सही बात है, तो आपको बहुत दूर का दिखाई देता है। हमारा जो फार पॉइंट होता है, जो ह्यूमन है उसका जो फार पॉइंट है वो एट इंफिनिटी है, मतलब बहुत दूर तक देख सकता है। लेकिन जिसको मायोपिया हो चुका है वो इतनी दूरी पर नहीं देख सकता है ना, उसकी लिमिट हो जाती है। मतलब कहने का मतलब क्या, वो एक डिस्टेंस तक देख सकता है, उससे आगे वो नहीं देख सकता है। जैसे इसने कहा है कि इसका फार पॉइंट कहां पर है, 200 सेंटीमीटर पर। मतलब ये हो गया, इस व्यक्ति को 200 सेंटीमीटर के आगे की चीजें दिखाई नहीं देगी। लेकिन हाँ, अगर 200 सेंटीमीटर पर कोई है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो उसको दिख जाएगा, क्योंकि ये उसका क्या है, फार पॉइंट है। लेकिन 200 सेंटीमीटर के पीछे अगर कोई है तो उसको साफ दिखेगा नहीं। क्लियर है? तो देखिएगा, देखिए कुल मिलाकर अब ये आदमी है, ये पर्सन है जिसको मायोपिया है, इसका फार पॉइंट जो है वो 200 सेंटीमीटर पर आ गया है। अब आपको क्वेश्चन कहता है बताओ कैसा लेंस यूज करे, कैसा चश्मा बनवाए, उस चश्मे की फोकल लेंथ क्या होगी, उस चश्मे की है ना पावर क्या होगी, उस लेंस की पावर क्या होगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है सर, अब देखिएगा क्या करना है, सुनना। मैं एक बार फिर से आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। तो देखिएगा, देखिए ये रहा हमारा मायोपिया से रिलेटेड, ठीक है ना, डायग्राम्स जो हैं वो सारे देखिएगा। मैंने कहा आपको कि मान लो कि भाई साहब मायोपिया है, ठीक है? तो मायोपिया में क्या होता है, आपका फार पॉइंट आगे आ जाता है। ये जो ओ डैश है ये है एक हेल्दी आईज के लिए, है ना, हेल्दी आईज जो होती है उनके लिए फार पॉइंट है ये, जो कि एट इंफिनिटी है। लेकिन अगर आपको मायोपिया तो आपका फार पॉइंट हो गया ये। कुल मिलाकर आपका फार पॉइंट जो है वो नजदीक आ गया आपकी आंखों के, एट इंफिनिटी पे नहीं रहा है, यहां आ गया 200 सेंटीमीटर पर। क्लियर है? तो यहां पर आ गया आपका फार पॉइंट। अब आपको यहां तक दिख सकता है, इससे पीछे आपको दिखेगा नहीं। अब आप क्या करोगे, कॉनकेव लेंस का यूज करोगे। जब आप कॉनकेव लेंस का यूज करोगे तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा, ऑब्जेक्ट भले ही एट इंफिनिटी पे पड़ा है लेकिन उसका एक इमेज बनाएगा। कहां बनाएगा, एट 200 सेंटीमीटर। मतलब जो आपकी आंखों का, आपकी आंखों को मायोपिया है, अब आपकी आंखों का जो फार पॉइंट है ना, जहां तक आपको दिख सकता है वहां पर इमेज बना देता है कौन, आपका कॉनकेव लेंस। बात समझे कि नहीं समझे? ऑब्जेक्ट भले ही एट इंफिनिटी पड़ा है लेकिन इतना दूर भी आपको दिख जाएगा अगर आपने एक है ना सूटेबल कॉनकेव लेंस पहन रखा है, चश्मा पहन रखा है, तो आपको एट इंफिनिटी वाला व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट भी आपको दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट की जो कि एट इंफिनिटी पड़ा उसकी एक इमेज बनाएगा। कहां पर, वहां जहां तक आपको दिखता है, जो आपका फार पॉइंट है, इस व्यक्ति के लिए इमेज बनाएगा 200 सेंटीमीटर पर। क्लियर है? ठीक है सर। तो कहने का मतलब क्या, देखिए ये इमेज इसने यहां पर बनाई और इस इमेज से देखिए लाइट आ रही है और फिर हमारी आंखों में जा रही है और फिर हमें दिखता है।
ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बता रहा हूं, अब सुनिएगा। देखिए अब हम यहां पर पहले लिखते हैं, देखिएगा हम यहां पर लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओके सर, लेंस फॉर्मूला में हम बात करते हैं सबसे पहले यू की। सर यू क्या होता है? यू का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आईज। क्लियर है ना, आंखों से ऑब्जेक्ट कितना दूर है। ठीक है, ओके सर, तो कहने का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने किससे ले लिया, किससे रिप्रेजेंट किया, यू से। तो यहां पर सीधी बात बताऊं, यू जो है ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है सर, एट इंफिनिटी पड़ा है। क्लियर है, मैंने आपको कहा कि एट इंफिनिटी है, लेकिन फिर भी आपको दिखेगा, तो ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, एट इंफिनिटी पड़ा है सर। ओके सर, ठीक है, तो हमने इंफिनिटी ले लिया। हमेशा मैंने आपको बताया है कि यू हमेशा माइनस में आता है, सीधी बात है, आप कहीं पर भी देखें, ठीक है, तो यू आपको हमेशा किस में लेना है, माइनस में लेना है, ये ध्यान देना। क्यों? क्योंकि लेंस के इस तरफ होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, तो यहां पर ये आ जाएगा आपके माइनस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं वी। सर वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है इमेज का डिस्टेंस, आंखों से इमेज कितनी दूरी पर है। तो सीधी बात है, मैंने आपको बता दिया कि आपका ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पड़ा है, लेकिन कॉन्केव लेंस ने जब कॉन्केव लेंस का जब आपने यूज किया है तो उस ऑब्जेक्ट का एक नया इमेज बना दिया, उसका इमेज बनाया आपके कॉन्केव लेंस ने, कहां पर, एट योर फार पॉइंट, है ना, यहां पर बना 200 सेंटीमीटर पर, क्योंकि इस व्यक्ति का फार पॉइंट कितना है, 200 सेंटीमीटर पर है, वहां पर इमेज बन गई। क्लियर है, तो कुल मिलाकर इमेज कहां बनी है, 200 सेंटीमीटर पर। और मैं आपको बता देता हूं यहां पर वी भी किस में आएगा, माइनस में। सर क्यों आएगा? तो आइएगा फिर से हम एक बार इस पिक्चर को देखते हैं। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट आपका इधर ही पड़ा है, और इस ऑब्जेक्ट का इमेज भी उसने कहां बनाया है, इधर ही बनाया है। सीधी बात है, लेंस के इधर ही बनाया, ऑब्जेक्ट भी इधर ही पड़ा था, और लेंस ने जो इमेज बनाया वो भी इधर ही बनाया, मतलब वी भी किस में आएगा, माइनस में। क्लियर हो गया होगा? ओके सर, अब हम बात करते हैं एफ। क्लियर है, अब हम बात करते हैं एफ की, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूला की। ठीक है, तो द लेंस फॉर्मूला। ओके सर, अब आपका लेंस फॉर्मूला होता क्या है सर? लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल 1/b माइनस 1/u। ओके, 1/f इज इक्वल 1/b, v कितना दे रखा है, माइनस का 200, फिर ये माइनस, अब 1/u, u क्या दे रखा है, माइनस में आपका एट इंफिनिटी। क्लियर है, लेकिन क्या फर्क पड़ जाएगा, इंफिनिटी से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, सीधी बात है ना, इस वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है। कुल मिलाकर ये तो पीछे से निकल गया, हमारे पास बचा 1/200, और वो भी किस में, माइनस में। क्लियर है, ठीक है सर। अब आप जब इन्हें उल्टा कर दोगे, तो 1/f है, हमें f चाहिए, तो जब आप इसे उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, कुल मिलाकर 200/1 बन गया, तो f आ गया आपके माइनस का 200, है ना, सेंटीमीटर। क्लियर है, अब जब आप पावर लेंस का पावर निकालने जाओगे तो वो आपको डायप्टर में मिलेगा, इसीलिए फोकल लेंथ आपको मीटर में लेना पड़ेगा। सीधी बात है, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है सर, तो F बराबर आपके आ जाएगा, जब आप इसको मीटर में चेंज करने जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा। सीधी बात है ना, जब भी हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। क्लियर है, इसलिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। ओके, जब ये कट गया तो कुल मिलाकर F मुझे मिला माइनस का 2 मीटर। क्लियर है, यहां मैंने कहा माइनस का 200 सेंटीमीटर, यहां पर मैंने कहा माइनस का 2 मीटर। अब ये मीटर में चेंज हो गया। अब देखिएगा, फोकल लेंथ आया आपका माइनस में, किस में आया, माइनस में। ठीक है, और मैंने आपको कहा है कि फोकल लेंथ माइनस में किसकी होती है, कॉनकेव की। सीधी बात है, इसका मतलब हम यहाँ पे कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस। अब आप लिख सकते हो, इट मींस द लेंस इज, है ना, is a concave lens। क्लियर है, ओके सर, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं इसके पावर की। अब पावर क्या होता है, तो पावर इज इक्वल होता है 1/f। ठीक है सर, तो P बराबर 1/f, 1/f हमें मिला है माइनस का 2। क्लियर है सर, तो P बराबर हो जाएगा, जब आप इसको और डिवाइड करोगे तो कुल मिलाकर माइनस का 0.5 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा डायप्टर में। किस में मिल जाएगा, डायप्टर में। माइनस का 0.5 डी मिला है मुझे इस लेंस का पावर। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम क्वेश्चन करते हैं। आपको मैं सोचता हूं कि समझ में आ गया होगा। क्लियर, ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अब अगर आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया का हम जो क्वेश्चन लेंगे वो नेक्स्ट वाले वीडियो में लेंगे, ताकि दोनों अलग अलग से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज के लिए मेरी तरफ से आपको आज का मैटर। चलिए अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें शेयर करें। ठीक है, उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल को रेकमेंड करें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कह के वे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।